हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हिंदू ईद के बाद के सपोर्ट करेंगे, तो यकीन हिंदू ईद के बाद के सपोर्ट करेंगे, हिंदू हिंदू ईद के बाद के सपोर्ट करेंगे। 5 मिनट देते धीरेन्द्र शास्त्री, जाओ चैलेंज कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या खाया है, मैं वो बच्चे बता देंगे। उसकी जलवा है, 12 लाख आदमी के इकट्ठा कर देता है। यहाँ 500 रुपया दे करके राहुल गांधी 500 आदमी खड़ा नहीं कर पा रहा, 12 लाख आदमी खड़ा इकट्ठा कर देता है। बागेश्वर बाबा पर बात यकीन रखते हो? भाई बिल्कुल रखेंगे, हिंदू है तो हिंदू रखेगा। बिहार में लोग कह रहे थे बिहार वाले हमें तो 300 रुपए रोज मिलते हैं। 500 रुपए दे रहे। अरे भैया बता रहे, भैया बता रहे, भैया बता रहे। भैया गए थे, भैया गए थे, कौन गया था? भैया अभी कौन गया था वहाँ? अपने धर्म के लिए आवाज उठाने का गलत है क्या? फिर डायरेक्ट जाकिर नायक के लिए क्यों नहीं बोले? अब जाकिर नायक के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा मुंह चिल्लाएंगे, कोई रोक लोगे क्या? ये सारे बाबा प्रोजेक्टेड है, 2024 के बाद ये सारे बाबा वही हो जाएंगे। एक दरबार लगता है जिसमें सीताराम सीताराम के नारे लगते हैं। लाखों की तादाद में लोग केवल एक आदमी से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनकी दरबार में जाने से लोगों की ये मान्यता है कि वहाँ पर जाने से उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। और लोग इतने उत्सुक रहते हैं कि लोग 4 या 5 दिन पहले से उनके दरबार में जाने लगते हैं। तो हम जनता से यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दरबार में ऐसी क्या दिव्य शक्ति है जो उनको उस तरफ खींचती है। नमस्कार, आपने देखना चालू कर दिया है लोकल लो बात। मैं हूं सक्षम तिवारी। सच पूछा जाए तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। वो पर्चा कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो मेरे सामने इस तरह की कभी कोई घटनाएं घटी नहीं है। ये सब मुझे लगता है कि सब प्रोजेक्टेड बाबा है। प्रोजेक्टेड बाबा है, सारे प्रोजेक्टेड बाबा हैं। इसके पहले बाबा रामदेव, जिसको आपने प्रोजेक्ट किया 2014 में, उसके पहले निर्मल बाबा, आशा राम, फलाना ठिकाना, राम रहीम, पता नहीं कितने कितने बाबा आए और चले गए। उसी तरह ये भी बाबा आएंगे और चले जाएंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फिक्सिंग है अंदर? ये तो अंदर खाने फिक्सिंग है भाई साहब, 100 में 100% फिक्सिंग है। इसके लिए कोई वो दो राय वाली बात नहीं है, ये 100 में 100% फिक्सिंग है। वो इंसान एक बात, मजदूरी मैंने अभी देखा बिहार में, हमारी ड्यूटी लगी थी बिहार में, लोग कह रहे थे बिहार वाले हमें तो 300 रुपये रोज मिलते हैं। किस चीज़ के? अभी जाने के, और जिसमें लोग वहाँ पागल भी हुए तो उन्होंने बिहार में पहुँचते हम कहते थे बिहारी पागल हो गए। ऐसा कोई साधु संत कहेगा? यही रोहिणी में रहता है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। 5 मिनट देते धीरेन्द्र शास्त्री, जाओ चैलेंज कर रहा हूँ 5 मिनट। वो तो पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि आप पहले पर्चा बनाइए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या खाया है, मैं वो बच्चे बता देंगे। और बताओ कौन सा फ्रूट खाया, केला खाया, सेब खाया, अमरूद खाया, और बताओ। अगर उसके पास है ना, उसकी जलवा है, 12 लाख आदमी के इकट्ठा कर देता है। यहाँ 500 रुपया दे करके राहुल गांधी 500 आदमी खड़ा नहीं कर पा रहा, 12 लाख आदमी खड़ा इकट्ठा कर देता है। उसके बाद कुछ वजह तो होगा। और एक बात सबसे पहले वो बाबा ने मानता है कि बाबा मानता है क्या? उसने बोला हम बाबा हैं, उसने बोला मैं बाबा हूँ, वो बोला कि मैं बाबा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ? वो बोला कि मैं बाबा हूँ। अपने धर्म के लिए आवाज उठाने का गलत है क्या? फिर डायरेक्ट जाकिर नायक के लिए क्यों नहीं बोले? अब जाकिर नायक के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हो? इसे जाकिर नायक के लिए पूछो, इनसे पूछो जाकिर नायक क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा मुंह चिल्लाएंगे, कोई रोक लोगे क्या? आराम से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कैमरा में, नहीं चिल्ला के करेंगे, चिल्ला के करेंगे। हम आपके नहीं बोल रहे, चिल्ला के बात मत करो। बीच में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, ये बीच में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, एकदम एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। ये धीरे देखिए, ये बाबाओं के, आप बाबाओं की बात कर रहे हो, ये धर्म की बात कहाँ से आ गई? जाकिर नायक को बाप बोलेंगे, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। जाकिर नायक के ताऊ बोलेंगे, ये आदमी है, समझ गए? आसाराम बापू ने कितने लोग करे थे? आसाराम बापू और राम रहीम और रामपाल महाराज, ये सीधी बात है। ये सारे बाबा प्रोजेक्टेड है, 2024 के बाद ये सारे बाबा वही हो जाएंगे। उसने कभी बोला कि मैं बाबा हूँ? वो बोला क्या हमको? लोग भैया आस्था रखते हैं ना। अब लोग की इच्छा है ना, 5-7 लाख आदमी जाते हैं। आप रखते हो यकीन? आप यकीन रखते हो? हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? आप यकीन रखते हो? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? आप यकीन रखते हो? आप यकीन रखते हो? क्या पूछ रहा हूँ? आप यकीन रखते 7 हो? लाख आदमी कैसे जाता है? आप यकीन रखते हो? हम रखते हैं, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा हिंदू ईद के बाद के सपोर्ट करेंगे, तो यकीन हिंदू ईद रखते के हो? बाद के सपोर्ट करेंगे, हिंदू ईद के बाद के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप बागेश्वर बाबा पर बात यकीन रखते हो? भाई बिल्कुल रखेंगे, हिंदू है तो हिंदू रखेगा। संत है, कथावाचक है, सब सपोर्ट करेंगे। ये तो बता रहे हैं बाबा ही नहीं बोलते हो अपने आप को। बाबा कुछ ना बोले, वो सिर्फ नहीं मानते हम बाबा हूँ। वो कथा करते हैं, और क्या करते हैं? नहीं, आतंकवादी तैयार कर रहे हैं। नहीं, जो दिव्य दरबार लगाते हैं, जो मर्जी लगाते हैं, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, वो कोई पैसा लेते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। आप भी जाओ, कोई जबरदस्ती है, लोकतंत्र है, जाओ ना जाओ मर्जी है। जो पर्ची मनाते हैं, मेरी बात तो सुन लो आप, जो पर्ची मनाते हैं और पर्ची मनाने पर आशीर्वाद दे देते हैं और सारी चीजें कर देते हैं, तो ये सही है?
वो भारत में संत महात्माओं का सिस्टम बहुत पुराना है, पौराणिक सिस्टम है। आप माने ना माने, अंग्रेजों की पढ़ाई करके, वो आपकी इच्छा है। तो सनातन धर्म पे यकीन शुरू से रखा जाता है और सबने रखा है आज तक। जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो हमारे आज हिंदुओं को जगाने वाले वो है। वो साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान का अवतार लेके पैदा हुए हैं धरती पे। वो साधारण इंसान नहीं है, साधारण होते तो इतनी भीड़ नहीं होती। आज रैली भी निकाल के जाओ ना, 500 रुपये लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ आस्था से लोग पहुँचते हैं। अभी एक शख्स कह रहे थे कि बिहार में उन्होंने कथा करी और 500 रुपए वहाँ डेली लोगों को मिलता था और कहते थे कि भैया डेली आओ, खाना खाओ, 500 रुपए दो, बैठो। और तब भी वो बिहार में क्या कहते थे कि मेरे बिहार के पागलो। कोई आदमी ऐसा कह सकता है कि मेरे बिहार के पागलो, जिसमें आप आस्था रख सकते हो। आप उसको अभी बिहार के लोग जा रहे थे, अब सोचो जब वो पागल बोल रहे ना, आप बाबा मानते रहे, जबरदस्ती लेके किसी गोदी में लेके नहीं गया। 300 रुपए मिल रहा भाई पूछ रहे, 12 लाख आदमी था, आपको मिले? 12 लाख आदमी थे। आपको मिले? क्या ये ना सुनो, हम गए नहीं। फिर हम गए आपको पता 500 रुपये दे रहे? अरे भैया बता रहे, भैया बता रहे, भैया बता रहे। भैया गए थे, भैया गए थे, कौन गया था? भैया अभी कौन गया था वहाँ? कोई एक तो बताओ जो गया हुआ 300 रुपये मिले। देखिए, वजह कुछ भी हो, जिसके पीछे 12 लाख आदमी गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी, आप जानते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 300 मिल रहा है, 500 मिल रहा है। भाई 12 लाख आदमी, मैं भी गया हूँ उस रैली में, मेरे को तो नहीं मिले रुपए, बताइए। नहीं, लोगों का ऐसा कहना है कि जो वो पर्ची मनाते हैं, जो वो चमत्कारी दिव्य दरबार लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिक्स है। अच्छा, मतलब 12 लाख लोगों को आप फिक्स कर दोगे, वही ना? या ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का आरोप है। ये लोगों का आरोप है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचो, आपके पास तो कॉमन सेंस होगी। भाई 12 लाख आदमियों को कोई ये कर देगा कि मैं आप 300 रुपये देता हूँ, 300 रुपये आप दोगे? आपको ही किसी ने 500 रुपये दिए होंगे, जाओ तुम बाइक से वहाँ के नाम के आवाज़ उठाओ। आपको लगता है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी हैं? बिल्कुल हैं, मैं मानता हूँ। वो हिंदू के लिए, धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और मरते दम तक करूँगा। अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र की आपने बात करी, वो हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठा रहे हैं, काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? बिल्कुल करेंगे। जब इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा भाई? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान को किसी में विश्वास है, आस्था है, तो उस आस्था को आप ठेस मत बना सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि 300 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, वो दूर की। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो जो कौन लोग कह रहे हैं, कौन गया इसमें? आप गए वहाँ पे? क्या आप गए उस? नहीं, मैं नहीं गया रैली में, तो फिर आप नहीं बोल सकते आप गए रैली में। भाई जो गए आप उनसे पूछिए डायरेक्ट ना कि कितने मिले। लगता है ना, एक पंडित यहाँ जी ब्लॉक में बैठा हुआ है, आपको अगर लगता है बाबाओं में कुछ कमी है? बिल्कुल गलत बात है। हम लोग भी गए थे और लाखों के संख्या में जितने भी ट्रेन थे सब भर भर करके आ रहे थे, सुदूर सुदूर मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, सब जगह भर भर के पटना खुद बखुद आ रहे थे। ऐसा कोई नहीं है कि ट्रेन कोई भर सकता है क्या? यदि भरना ही होगा, हमने मोदी जी का भी रैली देखा है, राहुल गांधी का भी रैली देखा है, बहुत होंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग आएंगे। ऑटोमेटिक उसमें 8 लाख, 10 लाख लोग पहुंच रहे थे और कहना पड़ा था कि बंद कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को सनातन पर धर्म में आस्था है। और रही बात, आपने पूछ रहा था कि हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी पहले से भारत है। उनको यदि आप सुनते होंगे या उनको जो भी लोग जानते हैं, तो पहले से भी कहते आए हैं कि हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी पहले से भारत है। यदि कोई लॉजिक है तब तो कोई बात समझ में आती है। पर्ची है तो सीधा सीधी आस्था से जुड़ा हुआ है, यदि उनमें लोगों का विश्वास है तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ होता है ना कि जा भाई तुम ठीक है, ऐसा बोलने से भी थोड़ा सा रोग कम जाता है। वो बोलते हैं, कभी ऐसा बोले हैं कि आप परिश्रम नहीं कीजिए, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, ऐसा बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं। जिन लोगों की भी आस्था उनके साथ है, या बजरंगबली के साथ है, या सनातन धर्म के साथ है, वो लोग वहाँ जाते ही हैं और जाएंगे ही। बी पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए और आस्था पर विश्वास रखना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर भी पूरा विश्वास से चलिए। जय श्री राम।